हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। आप सबसे दिल की बात की तो उन सारे बातों में एक तो मुझे इन इन्फ्लुएंसर्स का समझ नहीं आता। इससे एक दिन पहले इधर सनी ने ज्ञान दिया है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोग लोगों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी में मगन भूल जाते हैं कि खुशियाँ नहीं है, ये नहीं है। और इस स्ट्रेस्ड और इन्फ्लुएंसर को इतना कुछ सुनाया जबकि ये खुद यही सारे काम कर रहे हैं। क्या इनकी ज़िंदगी देख के लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कमी नहीं मिलती? क्या लोग कमी फील नहीं करते? सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, दूसरों पर टोकरा फोड़ना बड़ा आसान है कि दूसरे इन्फ्लुएंसर की वजह से जो फेक करते हैं। अच्छा, सबा ने भी इसमें टुकड़ा जोड़ दिया था कि जो फेक करते हैं, भाई तुम्हारी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी फेक, मतलब एक फेक का थप्पा लग चुका है तुम्हारी ज़िंदगियों पर। तो खैर चलो जाने दो। फिलहाल हम बात करते हैं सनी की, सबा की, वो सबा की नहीं, सनी की नहीं, सनी की नहीं, सबा की। क्या मैं सना और सभी सबा और सनी पता नहीं क्या कर रही हूँ, दिमाग हट गया। सॉरी गाइज, आजकल मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है। इनकी ये ज्ञानबाजियाँ सुन सुन के ना मेरा दिमाग जगह से हिल चुका है। अगर आप लोग का भी हिल चुका है तो सेम लाइन में हम सब खड़े हैं। चलो जी, हम बात करते हैं सबा के ज्ञान के बारे में, जो उसने 19 मिनट से स्टार्ट किया है और 29 मिनट तक उसने वो सारा ज्ञान दिया है। तो उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को लपेटा है, बहुत सारी चीज़ों की उसने सफाई दी है। और सबसे ज़्यादा जो लपेटा किया है भाई, ऑडियंस से अगर ज़्यादा भी किसी को लपेटा जाता है तो वो भाई और भाभी है। मतलब भाई ये फ्लेक्स करते हुए नहीं थकता कि मैंने जो है वो फादर की ज़िंदगी नहीं, क्या फादर का रोल निभाया है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। और इधर बहन किसी की उसमें ले ही नहीं रही कि तू फादर, किधर का फादर, तू है किधर। मतलब इनके रिश्ते क्यों हैं ऐसे हैं, मैं ऐसे ही सोचती हूँ यार। मतलब जिद और लाड और क्यों भाई से नहीं किए जा सकते हैं, चाहे भाई छोटा हो चाहे भाई बड़ा हो। मतलब आप अपने सगे खून के रिश्तों के साथ भी ऐसे क्यों हो? भाभी के साथ चलो बॉन्ड नहीं बन सकता है, बोल सकते हैं कि भाभी से आप लाड नहीं कर सकते, लेकिन भाई वो तो आपके अपने घर की खेत की मूली है। आप उसके साथ लाड क्यों नहीं कर सकते? आप उसके साथ जिद क्यों नहीं कर सकते कि भाई ये चाहिए मुझे? आप उसके साथ लाड क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। हाँ ठीक है, शायद कुछ लोग बोलेंगे कि भाई की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो फादर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना। आप फादर से मतलब अगर जो लाड होते हैं, जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, वो भाई भी पूरी करने वाले होते हैं। लेकिन भाई को बड़ा, मतलब भाई का फ्लेक्स नहीं ख़त्म हो रहा। भाई नेशनल टेलीविज़न पर जाकर अपने आप को, एक तो आज मैंने अपना फ़ोन साइलेंट नहीं किया है तो ये मेरे पीछे से टूटा टूटा बजेंगे। सॉरी, मैं इसको सबसे पहले साइलेंट कर दूँ, नहीं तो मेरा रिदम 50 बार तोड़ेंगे। अच्छा जी, तो वीडियो स्टार्ट होती है 19 मिनट से। मैं आपको बात करी, मुझे शुरू वाली वीडियो से स्टार्ट होने की बात नहीं करी। वहाँ पर वो बोलती है कि मैंने इतना सुना दिया, इतना कर दिया। फिर जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो इतना ज़्यादा उन्होंने बोला, इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्रेस किया है, और फिर मुझे उस चीज़ का गिल्ट हुआ कि मैंने क्यों बोला, मतलब क्यों इतना जल्दी जो है वो रिएक्ट कर दिया। अच्छा जी ठीक है, चलो जी मान लिया। तो फिर अगर आपको एक्सप्रेस करना ही है तो दुनिया के सामने, मतलब वो बंदा तरस रहा है, सोचने वाली बात है ना। इन इन्फ्लुएंसर की, कल इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स की इतनी बुराइयाँ की है और आज ये सेम काम कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का ये सीन है कि इन्फ्लुएंसर्स आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बात करते, एक दूसरे से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, दुनिया को दिखा रहे होते। और आपस में देखो इनके घर के अंदर कलेश चल रहा है इस चीज़ को लेकर। मतलब सोचो, वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बता रहा है कि उसको अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत है, उसको अपनी माँ, उसको माँ होने पर कितना गर्व है, ये सब कुछ है। और वो उधर खुल रही है, पूरा दिन वो उधर मचल रही है कि मुझे स्पेशल फील नहीं कराया, मुझे स्पेशल फील नहीं कराया, मेरे लिए कुछ एप्रिसिएशन नहीं दिया, मुझे कुछ बोला नहीं, मतलब उसको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाया। मतलब इसको भाई इस बात से तो डन हो चुका है कि ये जो रिज़ा इसको जो मक्खनबाजी करती रहती है वो इसकी नीड है। रिज़ा इसको उसकी सोच के मुताबिक जो है वो करती है, क्योंकि रिज़ा को पता है अगर वो ये सारी मक्खनबाजी नहीं करेगी तो फिर उसने भिपर जाना है और उसका मुंह सूज जाना है कि तुम लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अप्रिसिएशन मिले, हर किसी से अगर आपको अप्रिसिएशन मिले तो आपका हो गया काम। मतलब आपको अपनी अच्छाई का अप्रिसिएशन चाहिए आपको। अगर आप अपनी बड़ी बहन का रोल अदा कर रहे हो तो आपको वो अप्रिसिएशन चाहिए, तो फिर काम हो गया। देखो मेरा थोड़ा सा फंडा अलग है, मुझे लगता है अप्रिसिएशन ठीक है, आपको किसी रिश्ते में चाहिए हो सकता है, वो भी अपने हस्बैंड वाले रिश्ते में। लेकिन आजकल देखो भाई, मैं तो रियलिटी पे बात करूँगी, नहीं मिलती भाई अप्रिसिएशन, हस्बैंड से भी नहीं मिलती है। इसलिए आप अपना उतना करो, मेरा तो मानना यही है, आप उतना करो जितना आपका ज़मीर आपको बोलता है कि भाई तुम अच्छे इंसान हो, तुम ठीक हो। तुम्हें दूसरे की अप्रिसिएशन के लिए अगर तुम ये काम करने शुरू कर दिए तो फिर तो तुम गए। यहाँ बीवी हाफ बॉयल अंडे की तरह जो है वो फड़प फड़ी है। अगर वो एडिटिंग में ना देखती तो उसको तो पता ही ना चलता कि हुआ क्या है, क्या बोला गया है। भाई मतलब इतनी अगर अप्रिसिएशन देनी है तो उसके सामने ही दे दो, जिसके लिए वो तड़प रही है, जिसके लिए उसने रोने धोने गाने सब डाले हुए थे, तुम उसको अप्रिशिएट कर दो। अप्रिशिएट मतलब इतना दिमाग घुमा चुके नहीं। लेकिन क्या करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, सोशल मीडिया पे अपने फीलिंग्स बताएंगे। और कल यही बंदा, सेम बंदा हमको ज्ञान दे रहा था सोशल मीडिया का। नहीं भाई, मतलब हम पागल हैं थारे, बिल्कुल हम सब पागल हैं। हमारे
सबकी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़राब हो चुकी हैं जो हम इनके ज्ञान सुन रहे हैं। तो खैर ये भाई हमको ज्ञान दे रहे थे, बहुत भरपूर किस्म का ज्ञान दिया और उसके बाद खुद ने उल्टा काम दूसरे ही ब्लॉग पे कर दिया। भाई अपनी बीवी को स्पेशल फील करवा दो, वो बेचारी तड़प रही है, मतलब क्या बन चुकी थी वो तड़प तड़प के। वो नहीं जो पानी से मछली निकालो तो वो तड़प रही होती है, वो उसका सीन था, वो उसका हाल था कि मुझे मदर्स डे, मतलब मैंने इतनी बड़ा मैं मदर बनी हूँ और मुझे जो है वो मदर्स डे फील नहीं करवाया गया। यार देखो, मतलब एक होता है कि आप अपने हस्बैंड के सामने उछल रहे हो, ठीक है, सामने आप उसके, ये कौन सा तरीका है कि तुम अपने हस्बैंड को जो है वो लाखों लोगों के सामने गालियाँ पड़वा रही हो, सही से गालियाँ पड़वा रही हो कि तुम्हारे हस्बैंड को गालियाँ पड़ रही हैं, मतलब कि तुम्हारे लिए उसने कुछ नहीं किया है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि माँ बनना है बहुत बड़ी बात है और मैं इस बात से एग्री भी करती हूँ कि बिल्कुल माँ बनना एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है और एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम सब ने उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया ये कह के यार सभी तो करती हैं, सारी औरतें ही तो बनती है, सारी औरतें बनती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रोसीजर बहुत आसान है, प्रोसीजर मुश्किल है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ से। आपकी बॉडी चेंज होना, आपकी बॉडी की तकलीफ़ें, आपको हर एक चीज़ से गुजरना पड़ता है जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं होती अपनी ज़िंदगियों में, और कभी कभार तो कुछ लोगों के लिए तो और ज़्यादा भी मुश्किल हो जाती है। तो हर इंसान की अलग जर्नी रहती है, हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस रहता है, ये सब कुछ है, ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ। और उस चीज़ पर अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए या आपको एक मोहब्बत और केयर चाहिए, आपका हक बनता है, ठीक है, लेकिन आप मजलूम नहीं बनो ना। मतलब मुझे लगता है एक तरफ आप हक की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको मजलूमियत भी चाहिए, ये नहीं हो सकता है। मतलब आप अपने आप को इतने काफ़ी हो जाओ कि अपने आप को खुद केयर कर सको। मतलब आपको ये ना हो कि कोई दूसरा केयर करेगा तो मैं अपनी केयर करूँगी, वरना मैं अपने आप को उठा के फेंक दूँगी, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसने इधर शादीशुदा बंदियों को डाला है बीच में कि आपकी अगर शादी हो गई है, कुछ टाइम हो गया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप कुछ टाइम बाद सारे लाड और सब अपने शौहर से ही सोच सकते हो। नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में 85% 80% ऐसा नहीं हो रहा होता है कि आपके हस्बैंड आपको लाड उठा रहा होता है। मतलब इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ आप पर हावी हो चुकी होती है कि आपके पास ये लाड और इन सारी चीज़ों का ना पैसा होता है ना टाइम होता है, मतलब नहीं होता है। लोगों के पास ये एक्स्ट्राज में जाता है। मतलब मैं बोलती हूँ यार एक फूल भी दे दो, एक फूल भी इनफ हो जाता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि लोगों के लिए बुके, गजरे, ये सब कुछ जो है वो पैसा जो है फजूल खर्ची की, मतलब फजूल खर्च है ये, इसका कोई काम नहीं है। इसका बहुत सारे लोगों की ये सेम थिंकिंग है, ये सेम सोच है। अगर आप देखो, इसको खुद की भी यही सोच है, तो अभी लास्ट टाइम इसने ये सोच दिखा दी थी, तो ये वाला सीन रहता है। लेकिन अगर आप देखो 80 to 85% लेडीज़ की ज़िंदगियाँ ये लाड और ये प्यार से दूर हट जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ इतनी हावी हो चुकी होती है कि उनके पास इन सारी चीज़ों का टाइम नहीं होता है। शुरू के टाइम पर, शुरू का 1 साल 1.5 साल वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती हैं कि हाँ यार ऐसी ऐसी ज़िंदगी, फिर जब वो सब रियलिटी सामने आती है तो वो खुद को ख़त्म करने से अच्छा वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके जीना सीख लेती कि यार चलो जी ऐसा ही है। और अगर आपको अपने हस्बैंड पर लाड भी है तो आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों दिखा रहे हो कि लाड है। अभी आगे चलकर इसने क्या मतलब ड्रामेबाजी की है ना, आगे चलकर वो भी ज़रा मैं बताती हूँ कि इसको ये लग रहा है कि उसके बच्चे के बारे में ये दिखाएगी तो बच्चे को लेके लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाएगी लोगों को, यानी उसको ये पता है कि लोग जो है वो इन सारी चीज़ों से कितना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और लोग उस कमी को कितना ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें दिखा रही है जहाँ पर उसको स्पेशल फील होना होता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसको इतना प्यार करे, वो अपने हस्बैंड से लाड करे। तो क्या लोगों की ज़िंदगियों में इस सब चीज़ों की, मतलब तुम जो ये जो पैसों के इतना ज़्यादा ज़्यादा दिखाती हो, तुम हर एक चीज़ जो लेती हुई दिखाती हो, तुम 50 बार रेनोवेशन करती हुई दिखाती हो, तुम ये घर ले रही हो। मतलब आजकल लोगों को जो सबसे ज़्यादा कमी है अगर किसी चीज़ की तो वो अपने घर की है। मतलब कितने सारे लोग हैं जो अपने घर के लिए तरस रहे थे, तो जो तुम दो दो तीन घर लेके फ्लेक्स कर रही हो, चाहे वो डेल्टा वाला घर हो, चाहे वो ये घर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ये सब तुम फ्लेक्स कर रही हो, तो इससे लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कमी नहीं होगी। मतलब एक बच्चा सिर्फ कमी है। मैंने कहा ना यार ये सारी औरतें ऐसी होती हैं क्योंकि ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक बच्चा बहुत बुरी कमी है, बहुत, मतलब आप ख़त्म हो बच्चे के बगैर। ये सारी कमियां तो काउंट ही नहीं होती। आपके पास अपना घर नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मतलब भाई कमी ही होती है। अगर आपके पास बच्चा है और आपके पास अपना घर नहीं है तो वो आपकी कमी है। अगर आपके पास सब कुछ है, बच्चा नहीं है, तो वो आपकी ज़िंदगी में कमी है। तो हर इंसान की तो इस हिसाब से तो तुम्हें तो व्लॉगिंग सबसे पहले बंद करके रख देनी चाहिए। अगर तुम इतना सेंसिटिव हार्ट रखती हो कि नहीं मुझे नहीं दिखाना है, मुझे नहीं फ्लेक्स करना है, मुझे नहीं बात करनी है, मतलब मुझे अपने बच्चे को नहीं दिखाना ताकि लोग इस चीज़ को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल आउट किया है ना कि तुम्हारे बच्चे के साथ ना कोई बॉन्ड है। अच्छा 20 मिनट में मैं उसको नहाया, मतलब तुम अपने उस 20 मिनट के व्लॉग के लिए तुम वो 20 मिनट पूरे तरीके से तो कैप्चर नहीं करती हो ना, तुम दिन में टुकड़ों में कैप्चर करती हो। तो मतलब तुम उस टुकड़ों में अपने बच्चे के हाइजीन के साथ खेल जाती हो, तुम अपने बच्चे की नींद के साथ खेल जाती हो, तुम ये दिखा देती हो तुम कितनी बुरी माँ हो ताकि लोग जो हैं, मतलब ये पहली औरत है जो लोगों के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के साथ, अपने बच्चे की जो ना वो चीज़ों के साथ खेल गई है कि नहीं बस लोगों को फील नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया उसने सोशल मीडिया
गया। बहन क्या चीज़ हो तुम, मतलब क्या हो तुम। उसके बाद बोलती है, जब पूरा पूरा दिन बाहर निकाल के आने के बाद बोलती है वो जो हैदर के साथ मी टाइम होता है ना, वो आप लोगों ने देखा ही नहीं है। अच्छा मी टाइम, जब सुबह हैदर उठता है तो वो बेटी खाला के पास होता है। मतलब क्या है ये, क्या है। अगर आप आधे घंटे को मी टाइम बोल रही हो तो फिर हो गया काम भाई, मतलब आधे घंटे का तो फिर मतलब क्या ही कहना है आपके। और फिर वहीं पे टॉन्ट भी मार दिया, वहीं पे ये दिखा दिया कि कम से कम मैं बच्चे को जो है वो डे केयर तो छोड़, अरे भाई तुम डे केयर छोड़ के चली जाओ, कम से कम वो अच्छे इन्वायरमेंट में तो रहेगा, कम से कम वो इन सारी चीज़ों से, ये जो तुम उसको धूल मट्टी में लेके जाती हो, जो तुम उसके साथ दुश्मनियाँ निभा रही होती हो, वो तो कम से कम नहीं होगी। तुम उसको डे केयर में छोड़ दो। वो औरतें सही करती हैं जो डे केयर में छोड़ के जाकर अपने बच्चों को ख्वार नहीं करती हैं। और फिर क्या बोल रही हैं कि मुझे ना अपने लिए जो है वो कमाने की चाह नहीं, मुझे दूसरों के लिए। मतलब ये पहली औरत है, मैंने कहा ना मैं ये पहली औरत ही देखूंगी कि जिसको अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरों की फिक्र है, कि मुझे दूसरों के घर चलाने, इसलिए मुझे अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देनी है। मुझे अपने आप को, मतलब क्या तुमने क्या आराम नहीं किया, मुझे ये बता दो तुमने कौन सा आराम नहीं किया। तुमने 9 के 9 महीने बैठ के खाना खाया है, ठीक है, तुमने कोई काम नहीं किया है 9 के 9 महीने, तुमने इसके बाद भी कुछ नहीं किया। तुम्हारे घर में खाना पीना, मतलब क्या कर लिया। अगर तुम एक शूट को, जो कि तुम्हारी अपनी चॉइस रही है कि तुम्हें वो शूट करना है, तुम्हारा था ना कि पैसा ला। और अच्छा जी, अगर तुम पैसा कमा भी रही हो तो तुम वो जो 20,000 अगर तुम बेटी खाला को दे रही हो तो तुम उनसे 20,000 वाला काम भी कर रही हो। मतलब तुम हर कहीं से भी कान घुमा के भी अगर तुम पकड़ने की ट्राई कर रही हो, बट फ़ायदा तुम्हारा ही है, फ़ायदा तुम्हारा ही है, तुमने ही फ़ायदा। जो बोलते मैं शुरू से ही, जब मैंने कमाना शुरू किया तो मैंने अम्मी को कमाना शुरू किया, तुमने तब बहुत कंजूसी दिखाई है, तुम भूल चुकी हो अपने ब्लॉग्स, लेकिन हम नहीं भूले हैं। तुमने सिर्फ उस वक्त अपनी सेविंग की है, तुमने सिर्फ उस वक्त भाई भाभी के उस पर तुम पली हो, और अब तुम जो है वो ये सारे ड्रामे कर रही हो। मस्त भाई को फ्राई करा है, मस्त वाला। मतलब भाई को वो कहते हैं ना कि बिना सिलेंडर और बिना चूल्हे के जो उसने फ्राई किया है ना भाई को, वही बिना तेल के भाई को फ्राई कर दिया, सही से धो डाला है भाई को। भाई का फ्लैक्स मुक ही नहीं रहा था। भाई मैं बाप हूँ, मैंने बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, हमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, सब धो डाला है। सनी की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, हमारी तरफ से भी नहीं, हमें सबने इमोशनली सपोर्ट दी। लेकिन आप सबको पता है पैसा बहुत होना ज़रूरी है, पैसा हो तो इज्जत होती है, नहीं पैसा हो तो भी इज्जत नहीं मिलती है। वो मैंने देख लिया तुम्हारे हाल के बाद। मतलब तुम इज्जत मांग के ले रही हो, मुझे इज्जत दे दो, मुझे इज्जत दे दो, फिर ऐसी इज्जत और ऐसी सारी चीज़ों का क्या ही फ़ायदा है अगर इतना मांग के भी लेनी पड़ रही हो। पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमने कभी नहीं कहा कि पैसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये पैसा रिज़ा और रेहान के लिए क्यों ज़रूरी नहीं है, जिनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी कमी है। तुम उनको क्यों नहीं देखती हो, तुम उनको क्यों नहीं आगे बढ़ने की ट्राई करवाती हो। चलो रेहान का तो छोड़ ही दो, रिज़ा तो तुम्हारे हाथ में है ना, रिज़ा तो तुम्हारी कठपुतली बनी हुई है, तो तुम उसी को आगे बढ़ा दो कि यार चलो रेहान को भाई भाभी नहीं करने दे रहे, भाई भाभी बहुत बुरे सही, लेकिन तुम जो है वो आगे बढ़ो। तुम अपनी माँ को जिस तरीके से मैंने जो है इसके मुताबिक इसने अपनी माँ की बैकबोन बनी और अपनी माँ को उसने कवर किया और उनको बहुत सारी ख्वाहिशात उनकी पूरी की, तो उस तरीके से आप उसके लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ रिज़ा के लिए कि देखो मैंने किस तरीके से किया ना, तुम भी करो। तो तुम इतनी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पे उठा रही हो, वो तुम रिज़ा को दे दो। तुम्हें भी पता है कि कॉलेब रिज़ा को आने शुरू हो जाएंगे, तो रिज़ा कर लेगी, रिज़ा कमा लेगी, अपना खर्चा भी पूरा कर लेगी। मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 600 रुपये फ़ीस उतारना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 5,000 महीने के भेजना महर को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ठीक है भाई, मतलब ये सही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ये इसकी 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बाकी उधर के बिल देना वो तो देखो वो तो उसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, खालिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट तुम अगर किसी को लेकर आई हो ये कह के कि हम यहाँ पे रहकर एक बेहतर फ्यूचर निभाएंगे और मैं तुम्हारे माँ बाप का खर्चा भी उठाऊंगा, मैं सब करूँगी, तो फिर तो ये तुम्हारी डील है ना एक तरीके से, ये तुमने खुद डील की हुई है। तो इसमें तुम जो है वो मतलब एहसान क्या होता है, क्या एहसान हो रहा है कि तुम अगर रिस्पॉन्सिबल बनी हुई हो उस टाइम पर, जो कि तुम्हारी अपनी ही आसानियाँ हैं। अगर ये बेटी खाला को पे कर रही है या ये रिज़ा को पे कर रही है किसी भी थोड़ी बहुत चीज़ों में, तो क्या उसकी पेमेंट वो इनसे नहीं ले रही है, वो इनको व्लॉग्स में दिखा के वसूल कर रही है, व्लॉग्स बनाकर वो वसूल कर रही है। अच्छा मस्त इधर भी इसने भाई को धो डाला। मैं नहीं चाहती हूँ कोई लोग फील करे, क्योंकि भाई भाभी का जो सादा व्लॉग होता है वो रोहान को लेकर होता है ना, कि रोहान ने ये किया, कि मैं हैदर का जो है वो चीज़ों को हाईलाइट करूँगी, देखो हैदर ने ये किया, हैदर ने। नज़र का मसला नहीं है, आप लोग भी मेरी फैमिली हो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा चूना होता है, सबसे बड़ा चूना होता है, ये हर एक इन्फ्लुएंसर मारता है कि आप लोग मेरी फैमिली हो फ्रेंड्स और ये हो वो हो, मतलब ये सारी चीज़ें वो चूना चट्टी मार दिया। और उसके बाद बोलती है कि नहीं मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को ये कमी फील ना हो जिनकी ज़िंदगी में, मैंने भी ये कमी फील की है। मतलब मुझे ऐसा लगता है 1-1.5 साल के अंदर ये कमी फील कर लेना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने भी कमी फील की थी ना। एक साल में मैं ऐसी हो गई थी जैसे पता नहीं मेरी शादी को 15-20। दरअसल खास करके ये जो दुनिया होती है ना, जो आपकी इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो आपको इतना गिल्ट में डाल देते हैं इस कमी को लेकर। मतलब आप एक तौर पे फील करना शुरू कर जाते हो कि यार आप ख़त्म हो, आप में मतलब आप
मतलब बेवजह हो, आप ज़िंदगी में आपकी कोई वजह ही नहीं है, मतलब ऐसा वाला फ़ील करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर अब मुझे फ़ील करवाई जाए, अब मैंने आपको बताया कि मुझे 2 बेटियों को लेकर बड़ा फ़ील करवाया जाता है, बट मेरे पास जवाब भी मौजूद है और अब मेरे पास ज़बान भी मौजूद है। दोनों का यूज़ मैं भरपूर किस्म से करती हूँ कि ना मैं बेचारी हूँ, मतलब इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसमें कुछ लोग इसको बदतमीज़ी काउंट करते हैं, शौक से करें, मतलब ये बदतमीज़ी नहीं है, ये अपने लिए लड़ना होता है, ये अपने कॉन्फिडेंस को निखारना होता है। आप बेचारे नहीं हो, बेचारे किस चीज़ को लेकर हो। अगर देर से बच्चा पैदा हो रहा है 2-2.5 साल बाद, तो आप उसमें बेचारे नहीं बन गए हो। ये चीज़ मेरे अंदर अगर शुरू में आ चुकी होती तो शायद मैं उस चीज़ को बड़े अच्छे से फेस कर पाती, लेकिन वो बहुत शादी के शुरू होता है। मतलब 1-1.5 साल में आपने ऐसी कमी को जो है वो इतना हावी कर लिया, जबकि आपके अंदर इतने कॉन्फिडेंट था। खैर मैं मानती हूँ कि देखो होगा, इसको भी प्रेशर मिला होगा कहीं ना कहीं से, बट ये अच्छा खासा, मतलब उस टाइम पर एक इंडिपेंडेंट भी थी, वो कर सकती थी सब कुछ, उसने बड़े अच्छे से सबको कवर किया है। वो मतलब जो एक लड़की ससुराल में से एक इकलौते लड़के को निकाल के मुंबई शिफ्ट करवा सकती है, वो मुंबई में रखवा सकती है, वो कितने कितने टाइम तक मिलने के लिए नहीं जा सकती, तो मेरे ख्याल में फिर ख़त्म हो जाता ना यहाँ पर। फिर आपके अंदर हिम्मत है कि आप कर सकती हो, लेकिन अगर आपने अपने लिए उस टाइम पर आवाज़ नहीं उठाई, आपने उस चीज़ को हावी किया, तो वो आपकी अपना रहा है। एक तो जो बच्चे के लिए ज़्यादा डेस्परेटपन होता है वो ये होता है कि बच्चा होने के बाद घर सिक्योर हो जाएगा, बट मैं ये मानती हूँ कि घर सिक्योर आपका हो ही नहीं सकता। मतलब आप जितने बच्चे पैदा कर लो, कुछ भी कर लो, अगर किसी मर्द ने बेवफाई करनी है, किसी मर्द ने आपको छोड़ना है, वो आपको ज़िंदगी किसी भी मकाम पे लाके छोड़ देगा। वो नहीं देखेगा कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आपको छोड़ देगा ज़िंदगी किसी भी मकाम पर, अगर उसको छोड़ना हुआ तो। यार ये जो सबा का व्लॉग प्ले किया है और इससे पहले जो सबा के व्लॉग है, मुझे लग रहा है ये दोनों अलग अलग सभाएं हैं, क्योंकि ये बोलती है कि आपको शादी के बाद सबके सामने मैच्योर बन के रहना पड़ता है, जबकि ये हर एक व्लॉग के अंदर इस चीज़ पर कॉल आउट हो रही होती है कि सबा अब आप बड़ी हो जाओ, अब आप छोटी नहीं हो, मतलब बहन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो। तो ये इस चीज़ पर तो बोलती है आपको सिर्फ ना अपने हस्बैंड के सामने नहीं बहन, आप सबके सामने, आप हैदर के सामने भी बच्ची बन के घूम रही होती हो। लिटरली हैदर आपके सामने जो है वो ज़्यादा मैच्योर कॉल करेगा, अगर कल को बड़ा हो जाएगा ना हैदर, तो वो ज़्यादा मैच्योर लगेगा आपके सामने, बट आप उससे भी ज़्यादा बच्ची लगने वाली हो। तो अपने हस्बैंड से हो जाता है, तो बोलती है पता नहीं पापा की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद से तो लाड करने ही छोड़ दिए। नहीं, आपने तो मैं बताया था कि आपके लाड तो पहले भी नहीं होते थे, बड़ा मुश्किल रहा है आपके लिए तो बड़ी चीज़ें, मतलब अगर पैसा ना हो और सारी चीज़ें हों तो लाड तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने बताया हुआ है कि आपको बॉर्नविटा, मतलब एक बॉर्नविटा के लिए आप तरसी हो और आप कह रही हो कि आपके लाड आपके पापा, एक बार डिसाइड कर लो कि था क्या, डिसाइड कर लो, मतलब क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। खैर तो ये सारे सीन रहे हैं। फादर की कमी, मैंने हमेशा तो यही कहा है, देखो अब ये हकीकत एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ये चूना बेचना था हम साथ साथे वाले, तब एक को बाप बना दिया था, मतलब तुमने जो है वो बाप की जो मौजूदगी है, गैर मौजूद नहीं, बाप की जो मौजूदगी में होते हुए जो बाप का दर्जा है वो अपने भाई को तुमने दे दिया था, ये सब कुछ कर दिया था। और जब हम तुम्हें इस चीज़ पर सब कॉल आउट कर रहे थे तो ये चीज़ बुरी थी। हकीकत यही है कि बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, बाप की जगह आपका भाई भी नहीं ले सकता। अब आप भाई से लाड कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कर सकते, जबकि बड़ा भाई हो और जिस तरीके का बड़ा भाई आपका दिखाया गया है, हमको फलमाया गया है, तो उस हिसाब से तो आप तो मतलब जिदे कि आप तो सबको नाच नूच सब करती हो सकती हो अपने भाई पर कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन नहीं, आपने उस टाइम पर जीते जी अपने बाप को साइड करके उसको दर्जा दे दिया, उसने अपना दर्जा ले लिया बाप का और सब कुछ उसने कर लिया और आपने वो खुशी खुशी कर लिया उस टाइम पर। आज जब आपका भाई अपनी फैमिली को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे रहा है तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही, जबकि आपके पास आपकी फैमिली आ चुकी है, आपके पास आपका हस्बैंड आ चुका है। अगर वो इसके बाद अपनी फैमिली को देख रहा है, कर रहा है, तो वो चीज़ गलत हो गई है। वो चीज़ अब आपको बहुत ज़्यादा फील कर रही है कि आपने फ़ौरन वो जो दर्जा था उधर से उठाकर उसको, वो दर्जे को उठाकर फेंक दिया। भाई मैं बोलती हूँ हमेशा ना फिर एक बैलेंस करके चलो, आप इतना ज़्यादा सर पे भी ना रखो किसी को। मतलब ये रिश्ता शुरू से जो बाप वाला रिश्ता था, बाप को बाप की जगह रहने देते। और जब हम ये सारी बातें रिएक्शन चैनल वाले कह रहे थे तब हम सब बहुत जहरीले थे। आज वो खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही है। देख लो, यही हकीकत है। जो 2 साल पहले हम सब ने हकीकतें बता दी हैं, आज वो 2 साल बाद उन सारी हकीकतों को तस्लीम कर रही है जो हमने 2 साल पहले चिल्ला चिल्ला के बताई थी और हमें हेटर का खिताब दे दिया गया था। तो यही हकीकत होती है, इनकी ज़िंदगियाँ भी ऐसी ही होती हैं। उसके बाद फिर वो बैठ के सनी की तारीफ़ कर रही होती है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने इतना किया, उन्होंने इतना किया। मतलब जो बातें उनको आपस में बैठ के एक दूसरे को कहनी चाहिए, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं। वाह वाह वाह, अब रिश्ता सोशल मीडिया पे चलेंगे। मतलब क्या कहना है इन लोगों के। उसके बाद बोलती है कि जो ना वो पापा ने नहीं किया, इतने टाइम से मैंने, कोई मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ज़िद की हो पापा से। और एक होता है ना कि दुनिया आपको आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन आपका पार्टनर आपको अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा जी, अगर रियलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पार्टनर ही होता
है जो आपको आपकी कमियों पे ताने मारते हैं। लिटरली आपके पार्टनर ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, वरना अदरवाइज़ आपको आपकी कमियों पे सुनाया ही जा रहा होता है, और वो भी खास करके पार्टनर की तरफ से ही ज़्यादा सुनाया जा रहा होता है कि तुम में तो ये कमी है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। सबसे ज़्यादा अगर इंसान टूटता है तो वो किससे टूटता है? पार्टनर की ये सारी चीज़ों से ही तो टूटता है ना। मतलब दुनिया अगर आपको ताने मार रही है आपकी कमियों पर, आपको शायद एक टाइम बाद इफेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा कि यार आदत पड़ी है, लेकिन आपका पार्टनर अगर आपको आपकी कमियों पे ताने मार रहा है तो आपको वो इफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ तुम्हें ये सोचनी चाहिए कि अगर तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिल गया है, जो कि हमें लगता तो नहीं है, क्योंकि वो जहाँ मिलता है जैसा मिलता है वो तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी सोशल मीडिया पर भी तुम्हारी कमियों पर तुम्हें ताने मारता हुआ नजर आ रहा होता है, तो बैक कैमरा तो छोड़ ही दो। तो हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है बहन, लेकिन चलो जी, तुम अगर पॉजिटिव देख रही हो तो अच्छी बात है, देखो तुम पॉजिटिव। तो कहते हैं कि ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है जो आपको आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करें। तो वो जो कमियां हैं वो सारी उसको पता है कि मेरा मूड अगर ऑफ़ है तो वो क्यों ऑफ़ है, मतलब अगर उसको पता है तुम्हारा मूड, देखो इसका मतलब है कि उसका मूड कितना ज़्यादा ऑफ रहता है और कितना ज़्यादा वो जो चिड़चिड़ाई भी रहती है, वो तो सबको दिख रहा है। और ये लास्ट टाइम भी उसने एक प्रैंक करने की ट्राई की थी, तो वहाँ पर उसका पोल पट्टी खुल गई थी कि इसका मूड कितना ज़्यादा ख़राब रहता है। तो उसने बोला था क्या तुम बार बार मूड ख़राब कर लेती हो, इस तरीके से जो है वो उसने बोला भी था। फिर उसने बताया कि मेरी लाइफ में ना एप्रिसिएशन की बहुत कमी है। मतलब वो बंदी एप्रिसिएशन कर करके रजा, मतलब उसने अपनी माँ को निगलेक्ट कर दिया, उसने सबको ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी ये बंदी रो रही है मेरी लाइफ में एप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा कमी रही है, और ये रहा है वो रहा है। तो एप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा कमी रही है। मतलब अगर आप अपने रिश्ते निभा रही हो, अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रही हो या आप ऐसा कुछ कर रही हो, तो आपको एप्रिसिएशन चाहिए। क्यों चाहिए एप्रिसिएशन आपको? मतलब वो आपकी तारीफ़ें करते फिरे कि अरे तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। मतलब माँ बाप की नज़रें आपको काफ़ी हैं बताने के लिए कि आप उनके लिए उस वक्त क्या फ़ील कर रहे हो, क्या आप उनके लिए मायने रखते हो। मुझे लगता है माँ बाप का लफ्ज़ों से, बहुत कम माँ बाप होते हैं जो लफ्ज़ों से बोलते हैं, लेकिन वो जो उनकी आंखें बोल रही होती है ना, मतलब अगर आपको उनकी आंखें पढ़ना आ गई, उनके गेस्चर पढ़ने आ गए, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अप्रिसिएशन की नीड है। क्योंकि आपको अप्रिसिएशन की नीड किससे होगी? अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, उससे होगी ना। आपके बहन भाई आपके लिए क्या मायने रखते हैं और उनके लिए आप क्या मायने रखती हो, वो जताने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी कभार कुछ मौक़ों पर ख़ास ऐसा होता है कि जब आपको भी एक ज़रूरत होती है कि वो स्पेशल फ़ील करवाते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हर एक टाइम पर अगर आप कुछ उनके लिए पानी के गिलास भी करिए तो आपको उसमें एप्रिसिएशन चाहिए, वो तो कहीं से भी, मतलब फिर तो आपकी ज़िंदगी मुझे लगता है कि वो अजीब ही चल रही है। खैर, तो वो कहती है कि मैं सारा गुस्सा जो भी होता है एप्रिसिएशन। और फिर उसके बाद हैदर का आया कि मुझे हैदर के बाद से तो ख़ास करके लोगों ने बड़ा जज किया है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं टाइम नहीं देती हूँ, मैं ये नहीं देती हूँ, मैं वो नहीं देती हूँ। जो ऑडियंस को उस 20 मिनट के व्लॉग में दिखा है, ऑडियंस ने सिर्फ उसी चीज़ पर कमेंट किया है। आपका बच्चा आधी रात में भी अगर आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की है और वो दिखाया, तो वो उसके पास बेटी खाला के पास सोया हुआ नज़र आया है, उसको रिज़ा संभालती हुई नज़र आई है, कहीं आना जाना, मतलब आप किसी और, मतलब आप बच्चा पैदा करके किसी और को दे दिया, क्योंकि आपको लोगों को जो है वो फील नहीं करवाना उनकी कमियों का, इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके दिखा दी। उस बच्चे को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब ये किस किस्म का लॉजिक है? ये दरअसल पता है, ये लॉजिक उस वक्त दिए जाते हैं जब आपने गलती तो कर दी होती है, आपको पता होता है कि आप गलत हो, लेकिन आपको लोगों को अपने आप को सही प्रूफ करवाना होता है। इसलिए आप क्या करते हो, सारा का सारा बिल उठा के लोगों के उस पर फाड़ देते हो कि मुझे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा, मुझे ऑडियंस से प्यार था, मुझे ऑडियंस से बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को एक सिंपैथी थी कि जिनके पास ये कमी है वो और ज़्यादा फील ना करने लगे। सबसे ज़्यादा कमी तो अगर किसी को फील हो रही होगी तो वो घर को लेकर हो रही होगी। फ्लेक्स करना बंद करो, बेचो घर, एक कमरे के रूम में जाओ, चलो शाबाश, मतलब ख़त्म करो। मतलब ये क्या हरकत है भाई? तुम्हारा बच्चा है, तुम केयर कर रही हो उसकी, तुम कौन सा जो है वो फ्लेक्स मार रही हो कि अरे अरे तुम्हारे पास बच्चा नहीं है ना, ये देखो मेरे पास बच्चा है। तुम ये हरकत थोड़ी कर रही हो, तुम तो अपने बच्चे की केयर कर रही हो। एक बच्चे को पैदा होने के बाद क्या चाहिए? अपनी माँ की केयर ही तो चाहिए। मतलब तुमने फिर तो तुम्हें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था कि तुम यार ये सोचती कि नहीं यार कितनी सारी लड़कियां जो है वो, मतलब और तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो बोलती तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मतलब क्या सीन है ये, क्या इसके फंडे हैं? अपनी तरफ से कुछ भी, इसको लगता है ऑडियंस पागल है। ऑडियंस पागल नहीं है बहन, ऑडियंस को सब समझ में आ रहा होता है कि अपने बच्चे को पहले खुद दूसरों की जानों पर फेंका है, उनसे पलवाया है, उसके बाद आके रहती मैंने कभी अपना मी टाइम दिखाया ही नहीं। मी टाइम करा होगा तो दिखाया होगा ना तुमने। मुझे ना ऐसी लेडीज़ पे इंतहा से ज़्यादा गुस्सा आता है जो एक तो करती नहीं है, उसके बाद जब इनको मतलब सफाई देनी होती है तो वो सारा टोपी का टुकड़ा, जो टोपी का टुकड़ा, गलती का टोकरा होता है ना, उठा के दूसरों के सर पर मन देती है कि ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है। अरे भाई तुम माँ हो, तुम नहीं पालोगी तो कौन पालेगा? तुमसे लोगों ने ये नहीं कहा है कि तुमने अपने बच्चे को ये नहीं किया, तुमने तुम उस तो उन लोगों ने उसकी बेसिक ज़रूरियात तुमसे पूरी होती भी नहीं देखी है। मतलब तुम उसका खाना नहीं, मतलब ये सही है हठधर्मी कर लो, उसके बाद बोलो मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो है वो नज़र लग, बहुत सारी क्या हो जाए, लोग जो है वो ज़्यादा फील करना शुरू कर दे, इसलिए तुम अपने बच्चे का खाना तुम नहीं बनाती थी। ठीक है, तुम्हारे बच्चे की फीडर्स कोई और बना रहा था, तुम्हारे बच्चे को सुला कोई और रहा था। ये सही है भाई, ये सही जा रही है बहन, सही जा रही है, मतलब ये सही डिगर पे जा रही है।
तो बोलती है हमारी यहाँ पर एक हाउस हेल्प भी है, तो उसको मतलब सिर्फ ज़िंदगी में कमी जो है वो बच्चे की है, तो क्या हाउस हेल्प की ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी? वो अगर तुम्हें इस तरीके से पैसा उड़ाते हुए देखती होगी तो क्या उसको वो फील नहीं होता होगा कि यार इसकी ज़िंदगी में कितना पैसा है, हमारे पास तो है ही नहीं? मतलब बहन कुछ भी थोड़ा सा तो लॉजिक लगा के, लेकिन लॉजिक और इब्राहिम फैमिली दूर दूर तक नहीं हो सकता। सॉरी, मेरी मिस्टेक है ये। अच्छा, अब बोलती है स्टार्टिंग में मैंने सोचा मैं हैदर हैदर ना दिखाऊं। अच्छा, हैदर हैदर स्टार्टिंग में हुआ है, हैदर की फर्स्ट, ये हैदर का फर्स्ट, वो हैदर हैदर किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अभी वो भाई को शेड करने के लिए उसने दिखा दिया है, लेकिन हैदर हैदर हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर उसको लगा कि नहीं यार, अभी ये तुरुप का इक्का यूज़ करने का नहीं, अभी इसको रहने देते हैं, अभी हम जाते हैं दूसरों पर फोकस करते हैं, अभी दूसरों से जितना कॉन्टेंट निचोड़ सकते हैं हम वो करते हैं। तो हैदर हैदर स्टार्टिंग में बच्चे के लिए तरसे हैं, ये वो ये, मेरे को इसका सुन सुन के मुझे इसको पर गुस्सा आ रहा था। मैं कह रही थी मैं क्यों सुन रही हूँ ये चीज़ें, लेकिन फिर मुझे याद है मुझे कॉन्टेंट बनाना है। तो 2 रुपए वाली सारी तालियां बजाओ कि कभी भी उसको तैयार करके उसको नहला के, मतलब उसकी हाइजीन को भी इसने लोगों के लिए साइड कर दिया। नहीं, बच्चे की हाइजीन ज़रूरी नहीं है, लोग ज़रूरी हैं। लोग नहीं सोचने चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में कमी है। लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि यार अगर ऐसा बच्चा पाल रहा है तो नहीं, बच्चा चाहिए नहीं, अरे बहन तू जा रहा है, तू जा, तू हमारी वाली पृथ्वी से तो है ही नहीं, हमारे गोले से, ये गलत गोले से आ गई, ये इसको छोड़कर आओ भाई इसके अपने गोले में। तो इसके बाद फिर बोलती है, अच्छा सवाल पूछती है, ये सवाल ये पूछ रही है कि पता नहीं मैं जो आपको बोल रही हूँ ये आप तक किस सेंस में निकलेगी। नॉन सेंस तरीके से निकली है, नॉन सेंस, सेंस कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का, कुछ सेंस नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। बोलती बोलने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी मैं ये बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, मगर फिर भी बहन बोल ही क्यों रही हो ये चीज़ें? मतलब तुम ऐसी थिंकिंग रखती हो, तुम्हारी ये थिंकिंग है, मतलब क्या है यार इस बंदी का? मेरे को नहीं लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर तुम लोग आए हो तो कमेंट कर देना मुझे, लेकिन मुझे लिटरली इसका ये लॉजिक बैठ ही नहीं रहा दिमाग में कि अपने बच्चे से इसलिए दूर रही क्योंकि इसको ऑडियंस को नहीं दिखाना था, क्योंकि इसको ऑडियंस को उस कमी का एहसास नहीं दिलाना था। ये कैसा लॉजिक है? तुम्हें तो सबसे ज़्यादा अगर दूर रहना चाहिए तो पैसों से, अपने घर से, अपने हर रिश्ते से। लोग तो कितनी सारी चीज़ों से कमियाँ देख रहे हैं ना। सनी से, भाई लोग सनी को लेकर भी बहुत ज़्यादा रहे कि भाई गुड़ जमाई बना गए, गुड़ जमाई। हाँ भले वो सनी को गालियाँ पड़ती वो अलग है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के लिए ये हस्बैंड भी, मतलब वो वाले हस्बैंड होते हैं, उन हस्बैंड्स में से आते हैं कि जो नहीं ड्रीम हस्बैंड्स होते हैं। मैंने देखे हैं भाई ऐसे कमेंट्स देखे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ड्रीम हस्बैंड है कि वो घर छोड़कर, अपना फैमिली छोड़कर तुम्हारे को सिर्फ देख रहा है। उसने अपनी फैमिली निगलेक्ट कर दी है, ससुराल वालों को निगलेक्ट कर दिया। वरना लड़कियाँ सबसे ज़्यादा जो तरस रही होती हैं वो इसी से तरस रही होती है कि उनके हस्बैंड उनको अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखते हैं, उसकी फैमिली ऊपर होती है। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों के लिए जहनी टॉर्चर का, अजियत का बाइस है। तो तुम ये सब कुछ छोड़ दो, तुम ये दिखाना शुरू कर दो, तुम अपने ससुराल में जाके रहना शुरू कर दो। औरतें जो जो चीज़ें फेस करी वो सारी चीज़ें फेस करना शुरू कर दो। मतलब बहन कुछ भी ये। उसके बाद फिर सनी को भी जो है वो उसकी नॉनसेंस नहीं क्या था देखो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट उसने कारोबार नहीं है उसके पास, वो क्या बेरोज़गार है, उसका ताना भी उसने दे दिया। हाँ, बेरोज़गारी का ताना भी उसने चिपका दिया उसको कि क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न कर रहे होते हैं, तो जब बीवी प्रेग्नेंट होती है, बीवी जब डिलीवर करती है तो उसके बाद बीवी बैठ सकती है कि नहीं हस्बैंड अर्न कर रहा है तो वो बैठ के खा लेगी। तो क्यों लेकर आई भाई तुमने ये जो, अगर बेरोज़गार योजना से जो तुमने अपना हस्बैंड लिया है तो तुम्हारी अपनी चॉइस रही है, वो चॉइस तो तुम्हारी ही थी ना कि तुम्हें ये बंदा चाहिए, तुम उसको रहने देती, करने देती उसको सऊदीया में काम, कि भाई तुम सऊदीया में काम करो, हम यहाँ सेटल डाउन होते हैं। नहीं, या तो तुम औधा में जाके खेती बाड़ी करो, मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ, हम जो भी आएगी दाल रोटी चटनी हम सब मिलके खाएंगे, मुझे अपने बच्चे को देखना है। मुझे मतलब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, वो सब भी अपने बच्चों के लिए सोच रहे होते हैं कि नहीं यार मुझे अपने बच्चों के, ये पहली औरत देखी है जिसको पूरी दुनिया की पड़ी है, और वो भी हम सबको पता है क्यों पड़ी है भाई, व्लॉग्स बन रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है। कल को ये व्लॉग्स बंद हो जाए तो फिर मैं ज़रा देखती हूँ ना कितने लोगों को ये बंदी पालती है, कितने लोगों को ये करती है। कुछ नहीं करेगी, 2 साल बाद की भी बातें हमारी सब सच हो रही है, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। ये मतलब यार ये किस किस्म के लॉजिक्स हैं इस बंदी के? मैं चाहती हूँ यार मैं इसको जितना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ के दिखा सकूँ, ये बंदी उतनी ही अनप्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही होती है, जो नहीं होता इस दुनिया में। जो इस तरीके से लोग नहीं मिलते, ये अच्छे लोग नहीं कहलाते हैं, ये क्या मैं बोलूँ यार, बेवकूफ़। अच्छा, इसका अलग लेवल है कि बच्चे ये पैदा करें और फैमिली सपोर्ट करे। क्यों भाई, बच्चा तुम अगर पैदा कर रहे हो तो फैमिली क्यों सपोर्ट करेगी? भाई भाभी क्यों सपोर्ट करेंगे? उनका क्या लेना देना है? थोड़े दिन के लिए हर कोई खिला देता है, हर कोई कर देता है, लेकिन उसके बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तुम्हारा बच्चा। अगर तुम बच्चे को लेकर आए उस दुनिया में तो तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तुमने इतना अर्न करके तो रखा था कि देखो तुमने घर बनाया, दुकान बनाई, अभी भी तुम रेनोवेट करवा रही हो, अभी भी इतने पैसे तुम्हारे पास हैं पड़े हुए कि वो थार आ सकती है। मतलब इतने पैसे भी अभी तुम्हारे पास सेविंग अकाउंट्स में पड़े हुए थे, तो अगर तुम चाहती तो तुम 15
दिन का गैप ले लेती। तो ये तुम्हारी खुद की हवस थी कि तुमने गैप नहीं लिया, क्योंकि तुमको ये आने दे, ले आने दे, तुम्हें करना था ये सब कुछ। कि मैंने सनी को दे दिया, आप लोगों ने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आप कि मैं नहीं चाहती सनी को गालियाँ पड़े। फिर मुझे लगा कि नहीं, लोग तो सनी को तभी भी गालियाँ पड़ रही होती हैं। मतलब एक तरफ दिखा रही है कि सनी को गाली ना पड़ेगा, हर दूसरे व्लॉग में सनी को गाली पड़वा रही होती है। बहन, ये मिडिल क्लास से भी नीचे वाली तुम जो हरकतें कर रही हो करना बंद कर दो। कि तुम्हारा ये है हैंड टू माउथ वाला सीन है कि तुम आज कमाओगे तो तुम्हारे घर में कल की दाल चावल आएंगे। अल्लाह ना करे कभी तुम पर ऐसे वक्त आए, कभी तुम इस वक्त से गुजरो। हालांकि आई थिंक सो वो जिस तरीके की अपनी पहले की ज़िंदगी बताती है वो ज़िंदगी से गुजर कर आई है, फिर भी तुम ये जो कनेक्ट करने की फील कर रही हो, तुम्हारे पास इतना पैसा था कि तुम जो है वो बैठ के खा सकती थी 15 दिन, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तुम कोई मतलब ऐसा नहीं था कि तुम जो है वो 15 दिन रेस्ट नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी मालिश नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई? मालिश करवा लेती। कौन से तुमने जो है वो पूरे दिन बैठ के व्लॉगिंग की है? पैसे से सब कुछ चलता है। अभी ये भी भाई भाभी वाली कैटेगरी में आ गई है कि हम सबके घर चला रहे हैं, हम ये चला रहे हैं, उससे जो फ़ायदे ले रहे हैं वो नहीं दिखा रहे। बहुत सारे लोग में क्या है, सिर्फ बेटी खाला, रज़ा और एक महर है, इसके अलावा और कौन है? बाकी कारी मामू को भी इसने बाहर कर दिया और इसके इन-लॉज है, बस यही है। इसके अलावा और किसके घर ये चलाती हुई नज़र आ रही है? किसी के घर भी चलाती हुई नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ इन 4-5 लोगों के घर चलाती हुई नज़र आ रही है। बाकी तो देखो, जो ये देना लेना कर रही है, या जिनको ये अगर कोई इस तरीके से अगर ये इसके हिसाब से कि ये किसी के राशन या किसी का कुछ उठा रही है, किसी का कोई एक फैमिली का खर्चा उठा रही है, तो वो तो बंदा देखो जब अल्लाह ने दिया होता है तब कर रहा होता है। लेकिन अल्लाह ने अगर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो आप हाथ खींचते हो, आप पीछे हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अलग ही लेवल का खैर इसका ये है। उसके बाद अगर तुम अपनी अम्मी का उठा रही हो वो तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर अम्मी का खर्चा उठा रही होती तो अम्मी कभी भी इस तरीके से लात मार के घर से बाहर ना निकालती। अगर माँ का खर्चा ये उठा रही होती टोटली, या माँ को ये चुपचाप 50-60 हज़ार रुपये हाथ में रख रही होती कि माँ ये तुम रखो, तो माँ कभी भी हाथ लात नहीं मारती, कभी ना मारती लात। क्यों मारती? वो सारे वो बल्कि बोलती आन दे तू और लेकर आ, तू यहीं पे रह। बल्कि मैं तो बोलती हूँ तू यहीं पे रह, ताकि तू यहाँ पे रहेगी तो मुझे और पैसा मिलेगा। मतलब ये वाला सीन होता है। ये इन्होंने अपनी माँ को ऐसा लालची दिखाया है। भाई मैं नहीं बोल रही, मेरे ऊपर कोई ना है। अच्छा, इसने मसाज की बात कही है। भाई मसाज तो मैंने, हालांकि मैं तो उस टाइम पे कमा भी नहीं रही थी जब मैंने अपने दोनों बच्चे डिलीवर किए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, नॉर्मल हाउस वाइफ थी बस, जिसका काम था खाना बनाना, जिसका काम था घर थोड़ा बहुत समेटना, बस यही काम था। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं था। मैं कोई अर्न नहीं कर रही थी, कुछ काम नहीं कर रही थी जब मैंने अपने दोनों बच्चे डिलीवर किए हैं। बट मसाज मैंने भी नहीं कराया, क्योंकि मेरी तो जान जाती है भाई मसाज में। ये जिस तरीके से हड्डियाँ वड्डियाँ मोड़ते हैं ना, मैंने कहा मसाज करोगे हड्डियाँ तोड़ रहे, ये मेरे को बता दो भाई, वो लेवल को मसाज होता है। एक बार मैंने ज़िंदगी में मसाज कराया था बस, उसके बाद मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा मुझे नहीं करवाने ये मसाज वसाज, मेरी तो दुनिया हिला देते हैं ये मसाज करें, मेरी थकान उतारने के मेरे को और जो है वो मजबूर बना रहे। मतलब वो जिस तरीके से मालिशें करने के लिए आती है, मतलब भाई बहुत खतरनाक मालिश होती है। और खैर ऑपरेट के अंदर काफ़ी सारे लोग मना भी करते हैं मालिशें करवाने का। मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल सी जो है वो एक मसाज कर लो, जैसे नॉर्मल सा हाथ पैर पे तेल लगा लिया। लेकिन मतलब ये वाला ही होता है यार, हमने भी नहीं कराया तो क्या मैं इस चीज़ को जो है वो सिंपैथी लूँ कि मैंने मसाज नहीं कराया, मैंने अपना केयर नहीं किया। मेरी अपनी खुद की हरकतें ख़राब थी कि मैंने अपनी केयर नहीं की। मेरी खुद की हरकतें ख़राब थी कि मैंने उस टाइम पे पंजीरियाँ नहीं खाई। मेरी अम्मी बोलती रह गई, गुस्सा करती रह गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ ये सारी चीज़ें। मुश्किल से मैंने उधर पिस्ते और एक जो बादाम होता है पैकेट, वो मैंने मेरी खुद की हरकतें ख़राब थी। ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों ने केयर नहीं की, मेरे घर वालों ने बेचारों ने बहुत ट्राई किया मेरी केयर करने के लिए, बट वो मैं ही बहुत ज़्यादा अजीब थी। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि मेरे खाने के लेकर बड़े पंगे रहते, बड़े फसाद मचे रहते मेरे खाने को लेकर। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो बहरहाल तो ये आपकी अपनी चॉइस थी कि आप चाहो तो करो। और अब मैं इसका टोकरा आकर अपने घर वालों पे फोड़ दूँ कि मैंने तो अपनी केयर भी नहीं की अपने बच्चों के लिए या अपने लॉस के लिए, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, मेरी गलती होगी कि भाई मैं चाहती तो अपनी केयर खुद कर सकती थी। मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है, मुझे अपनी सेहत देखनी है। आज अगर उन सारी चीज़ों की जो भी है, मतलब जो भी आप कह लो कि एक आपको मिल रहा है, देखो फल मिलता है जो आपने करा है ना, मतलब अपनी इसमें अपनी प्रेगनेंसी और अपनी आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, तो उसका फल फिर आपको कुछ सालों बाद जाके मिलता है। जो आपकी कमर जो दुख रही होती है ना, तो वो जो सब किया है उसका फल मुझे जो मिला है, तो उसका कसूर पर मैं किसी और को नहीं दे सकती हूँ। वो कसूर मेरा ही है, वो गलती मेरी रही है कि मैंने केयर नहीं की अपनी। तो इसमें आप किसी और को नहीं बोल सकते कि मैंने उसके लिए नहीं किया, उसके लिए नहीं किया। व्लॉगिंग कर रही थी तो व्लॉगिंग करते हुए भी तुम अपनी केयर कर सकती थी। ये तुम्हारी अपनी गलती रही है, तो अपनी गलतियों का टोकरा किसी और के सर पर फाड़ना बंद करो भाई। मतलब अपना ख्याल रखो। मतलब ये सारी चीज़ें जो तुम इन्फ्लुएंसर की उस पर कहती हो कि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें रियलिटी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि रियल लाइफ में हस्बैंड जैसे ही होते हैं, तकरीबन हस्बैंड जैसे ही होते हैं। बहुत कम खुशनसीब लड़कियाँ होती हैं जिनके हस्बैंड जिस तरीके से उनकी केयर कर। तुम ये ज़बरदस्ती 1 साल 2 साल 3 साल करवा लोगी, उसके बाद क्या? और तुम्हें खुशी अभी भी नहीं है। देखो उसके फेस पर खुशी नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि ज़बरदस्ती किया हुआ, एक ज़बरदस्ती की खुशी आपको करवाई हुई की खुशी नहीं मिल सकती आपको, ये मुझे लगता है ऐसा। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताना। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी इस बातें मेरे को ये नॉनसेंस बातें ना मेरे दिमाग पर लग रही थी। तो चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।